आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेल हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, जिसका मुखफ़्फ़ है HSDD। इसका मैं थोड़ा सा उर्दू में आपको बता दूं कि इसका ये है कि मर्दों में ख्वाहिश नफसानी की कमी या ख्वाहिश जमा की कमी। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये ख्वाहिश नफसानी की कमी HSDD क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसकी इकसाम कितनी हैं, इसके काजेज़ और इसकी आखिर में मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो आपने अभी अगर मेरे चैनल को जुनैरा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब शुरू करते हैं टॉपिक को। HSD जो मर्ज़ है, HDD जो मर्ज़ है, ख्वाहिश नफसानी की कमी, ये मर्ज़ मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है। जो औरतें हैं इसमें तकरीबन 35% इस मर्ज़ का शिकार होती हैं, लेकिन मर्दों में इसकी जो शरह है वो बहुत कम है। तकरीबन 15% यानी कि 15% लोग जो मर्द हैं, जेंट्स हैं, वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। ये मर्ज़ जो है ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकती है। शादीशुदा को भी हो सकती है, गैर शादीशुदा को भी हो सकती है, बूढ़े को भी हो सकती है, जवान को भी हो सकती है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि सेक्सुअल थाट्स का ना आना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में किसी किस्म की इंटरेस्ट ना होना और सेक्सुअल डिज़ायर ना होना, बिल्कुल किसी किस्म की भी डिज़ायर ना हो, कोई सोच भी ना हो इस किस्म की। क्योंकि जो हम सेक्स करते हैं इसका जो मंबा है, सबसे पहले वो हमारी सोच होती है, हमारा दिमाग होता है। हम उसमें सोचते हैं, तो जब सोचते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सेक्रीट होते हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है, हार्मोन्स जो हैं, वो उनको सेक्रेट करते हैं और उन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही हमारा जो वो सेक्स डेवलप होता है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें वो मर्द में किसी किस्म के वो थाट्स, सोच, डिज़ायर किसी किस्म की नहीं होती। ना उसको ये सेक्स करने की सोच होती है, ना वो कोई सेक्सी बातों में इंटरेस्टेड होता है, ना वो अपनी जो जिनसे मुखालिफ है उसकी तरफ राग़िब होता है। उसमें उसको उस यानी कि लड़की, औरत जिनसे मुखालिफ में किसी किस्म की कोई रग़बत नहीं होती। वो ऐसे ही है जिस तरह उसको कोई सोच नहीं है, आम इसी तरह वो फिरता रहेगा। औरत में अगर उसकी बीवी भी है तो उसमें भी वो बिल्कुल किसी किस्म की इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो अपनी बीवी के सामने और वो उसके साथ बैठने से इज्तनाब करेगा और मुख्तलिफ बहानों से वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो अब हम इसकी जो है टाइप्स भी हैं, सब टाइप्स हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ी सी वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ नंबर है वो है लाइफ लॉन्ग जर्नलाइज्ड, लाइफ लॉन्ग या जर्नलाइज्ड। ये वो किस्म है HSDD की कि जिसमें ये उसको ये जो इसका पेशेंट होता है उसको कभी इस किस्म के थाट्स आते ही नहीं, उसकी को कभी शुरू से ही उसकी डिज़ायर नहीं होती। वो बिल्कुल उसको किसी किस्म की भी कोई थाट्स, डिज़ायर, ख्वाहिश होती ही नहीं है उसको शुरू से ही। और इसके जो काजेज़ हैं वो भी नामालूम है, अभी तक इसके काजेज़ जो हैं वो मालूम नहीं हुए। दूसरा नंबर जो है
इसके HSDD क्या, वो है एक्वायर्ड या जर्नलाइज्ड। इसमें ऐसे है कि इसमें पहले तो जो थाट्स हैं, डिज़ायर है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में उस मर्द में होती है, लेकिन वो बाद में आस्ता आस्ता कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। पहले होती है उसमें, पहली जो किस्म मैंने बताई है लाइफ लॉन्ग, उसमें तो बिल्कुल होती ही नहीं है, शुरू से ही नहीं होती, लेकिन इसमें पहले होती है किसी उम्र के किसी हिस्से में, लेकिन बाद में वो किसी वजह से उसमें जो है उसकी काजेज़ जो है वो मैं थोड़ा आगे चलकर वो भी डिस्कस करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो उन काजेज़ की वजह से उसकी जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाती है। तीसरी जो किस्म है वो है एक्वायर्ड सिचुएशनल। इसमें इस जो है ये टाइप जो है इसका वो लोग शिकार होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और में भी इंटरेस्टेड होते हैं, कहीं और आशिक मशूकी करते हैं। पहले तो अपनी जो लाइफ पार्टनर होती है, उसकी बीवी होती है, उनके साथ तो उनके जो होता है थाट्स, डिज़ायर वगैरह, उसके साथ जब जाते हैं तो वहाँ तो पहले तो होती है, लेकिन जब वो किसी और में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको अपनी जो बीवी है उसके साथ तो उनको डिज़ायर नहीं होती, वहाँ तो उनकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब वो दूसरी के पास जाते हैं तो वहाँ उनकी डिज़ायर उसी तरह पहले जैसी ही होती है, वहाँ वो सही वो जो है सेक्स करते हैं, उसके साथ सेक्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो सही तरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन अपनी बीवी के साथ वो कुछ नहीं करते। वहाँ उनके जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, उनके थाट्स भी उसके साथ वो बैठने से भी उनके इस किस्म के थाट्स ही आने बंद हो जाते हैं। तो अब इसके जो हैं HSDD जो है मेल हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, अब इसके हम काजेज़ की बात करते हैं। इसमें कुछ काजेज़ जो हैं वो बायोलॉजिकल हैं और कुछ काजेज़ जो हैं वो फिज़िकली हैं। तो सबसे पहले जो मेन काज है वो है मेडिकल या हेल्थ काज या हेल्थ इशू। इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी लंबी बीमारी का शिकार होते हैं। लंबी बीमारी भी वो इंसान को ख़त्म, वैसे तो उसकी वो जो सेहत है वो ख़त्म कर देती है, उसकी ताकत ख़त्म कर देती है, इसके साथ साथ उसके जो थाट्स हैं और डिज़ायर है वो भी साथ ख़त्म हो जाती है। इनमें लंबी बीमारियों में शुगर है, डायबिटीज़ जो है जिसका लोग शिकार होते हैं, कोई हार्ट की डिजीज़ हैं, उसके अलावा जो है मसलन कोई मेडिकल की पैरोनी डिजीज़ है जो पीनस की है, गुर्दों की बीमारियां हैं, और इसके अलावा गाउट है। इस किस्म की जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनका जो भी मर्द शिकार होगा उसको ये इशू लाजमी होगा। दूसरे नंबर पर है सेक्सुअल अब्यूज़। अगर वो मर्द किसी वजह से भी वो बचपन में ही सेक्सुअली तौर पर अब्यूज़ हुआ है तो उसमें भी ये मसला हो जाएगा। अब आते हैं मेडिकल मेंटल हेल्थ। हाँ, मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं। मेंटल हेल्थ में ये है कि वो किसी अगर मर्द के जो है माली हालत वो सही नहीं है तो वो सारा दिन तो अपने वो माली हालात के बारे में ही सोचता रहेगा, तो उसको सेक्सुअल थाट्स कहाँ से आएंगे, उसको ये मसला रहेगा। उसके बाद अगर उसके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं और 24 घंटे लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाएगा। और इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ
सेक्सुअल अब्यूज़, अगर उसको कभी वो बचपन में कभी वो सेक्सुअली तरफ अब्यूज़ हुआ है तो फिर भी ये हो सकता है। उसके बाद है पुअर कम्युनिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल नीड। अगर एक बंदे की बीवी जो है वो अपने शोहर तक अपनी सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करती, मसलन वो उसको जो समझदार औरत होती है वो बंदे के साथ इन टच रहती है, उसके साथ उठना बैठना प्यार से बातें करना, इस तरह को वो अपना जो है कम्युनिकेशन अपनी नीड जो है सेक्सुअल नीड वो उसको मर्द की तरफ कम्युनिकेट करती है, तो वो उससे भी मर्द के जो हैं जो थॉट्स हैं वो और डिज़ायर जो है वो भरती है। एक मर्द में अगर प्रीमेच्योर एजुकेशन है उसमें एतमाद की कमी हो जाएगी, एक दो दफ़ा हो जाएगा तो वो भी आस्ता आस्ता इस मर्ज़ का सबब बन जाता है। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, कोई कहीं रहता है कोई दूसरे मुल्क में अगर रहता है या ज़्यादा दूर रहते हैं, अगर मर्द कहीं नौकरी के सिलसिले में दूर रहता है बीवी उसकी दूर रहती है, तो इस तरह भी वो मर्द के जो डिज़ायर है वो आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। अब आते हैं जनाब मेडिकेशन। कुछ अमराज की जो मेडिसन है वो भी इस किस्म का मसला पैदा करती हैं, जिस तरह के ब्लड प्रेशर की मेडिसन है और ये जो साइकाट्री की मेडिसन है, इस किस्म की ये मेडिसन जो हैं ये भी ये मर्ज़ पैदा करने का मेन सबब हैं। इनकी वजह से ही ये जो है ये मसला हो जाता है। और तीसरे नंबर पर सेक्सुअल हेल्थ है। अगर एक बंदे की जो सेक्स हेल्थ है वो ठीक नहीं है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है या और इस किस्म की जो हैं मराज हैं वो उनका शिकार है, तो उसकी वजह से भी आस्ता आस्ता उसकी जो डिज़ायर है वो ख़त्म होती जाएगी और वो HSDD का शिकार हो जाएगा। लाइफस्टाइल भी एक मेन काज है, वो भी इस मर्ज़ का सबब है, वो भी इसका एक अहम काज है। तो जो मर्द सिगरेट नोशी करते हैं और शराब नोशी ज़्यादा करते हैं उनमें ये मर्ज़ पैदा हो जाता है, क्योंकि इस तरह जो ब्लड की सप्लाई है वो तमाम आर्गन तक पूरी नहीं पहुंच सकती, दिमाग तक नहीं पहुंच सकती, वाइटल आर्गन्स तक वो उसकी प्रॉपर जो ब्लड है ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इस वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। सर्जरी भी है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हुई है या और वाइटल आर्गन पीनस की पैरोनी डिजीज़ वगैरह में अगर आपने सर्जरी कराई है तो इसकी वजह से भी वो मसला बन सकता है। सबसे एक मेन जो मसला है वो हार्मोनल चेंजेस भी हैं। अगर हार्मोनल चेंजेस हो जाएं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ही हमारा सेक्स का मेल सेक्स हार्मोन है, अगर उसकी जो है ब्लड में जिस्म में कमी होने लग जाए, वो उम्र के साथ साथ उसकी भी कमी होने लग जाती है, अगर वो कम हो जाए तो फिर भी HSDD का मर्ज़ का शिकार हो जाता है, ख्वाहिश जमा की कमी होने लग जाती है। अगर एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन, अगर उसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी ये जो है ख्वाहिश नफसानी की ख्वाहिश जमा की कमी हो जाती है। उसके बाद अगर फटीग है यानी कि थकावट है, अगर एक बंदा सारा दिन काम करता है और काम में मसरूफ़ ही रहता है, थका हुआ होता है, तो उसकी डिज़ायर भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी।
ओबिसिटी है, मोटे बंदे में भी ये जो है ये मसला पैदा हो जाता है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अब आपको बता देता हूँ, जिस किसी को भी ये इस किस्म का मसला है वो इंशाल्लाह ये मेडिसन तकरीबन 2-3 महीने तक इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह उनको बिल्कुल शफा हो जाएगी। तो सबसे पहले मेडिसन जो है वो हर किस्म की जो कोई भी काज हो उस पे इस्तेमाल हो सकती है, वो है न्यूफर्डिटियम। ये आपने लेनी है क्यू पोटेंसी में। इसके आपने लेने हैं 20 कतरे सुबह दोपहर शाम, आधे कप नीम गर्म पानी में लेकर ये सुबह दोपहर शाम आपने तकरीबन 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करने हैं। इससे इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद एक मेडिसन है एग्नेस कास्ट। ये जो एग्नेस कास्ट है इसकी आपने एक CM पोटेंसी में 1 डोज लेनी है हर 15 दिन के बाद। ये उन लोगों के लिए है जिनको कभी सुजाक हुआ हो, उसकी वजह से उनको ये मसला हो गया हो, या वो ज़्यादा उम्र के हों उनको ये मसला हो गया उनको अगर उनकी बीवी भी खूबसूरत बीवी भी उनके साथ बैठती है, उनके पास होती है, तो उनके ये जो डिज़ायर है, ख्वाहिश है, वो उनकी उस डिज़ायर को भी बिल्कुल नहीं उभार सकती। और उसके बाद नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका आपने 200 में लेनी है 1 डोज सिर्फ रात को डेली। ये उन लोगों के लिए है जो किसी किस्म की कोई किसी मर्ज़ की मेडिसन, जिस तरह ब्लड प्रेशर की मेडिसन है वो ले रहे हैं, या कोई साइको की मेडिसन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से, या कोई मैदे की मेडिसन है एलोपैथिक, उनकी वजह से भी ये जो है डिज़ायर कम हो जाती है। ये अगर वो इन अमराज की वजह, इन मेडिसन की वजह से अगर ये मर्ज़ पैदा हुई है तो उसके लिए नक्स वोमिका सबसे बेस्ट मेडिसन है, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद कैलेडियम है। कैलेडियम जो है ये भी आपने क्यू में ही लेनी है। ये 10 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल ही डिज़ायर होती ही नहीं, उनको बिल्कुल किसी किस्म की ये ख्वाहिश होती नहीं है, तो वो ये इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह वो भी शफा याब हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट मेडिसन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिन्होंने दूसरी तीसरी शादी की है ज़्यादा उम्र में, और उनको बिल्कुल डिज़ायर ही नहीं हो रही, तो ये उन लोगों के लिए है। ये आपने लेनी है 1 M पोटेंसी में। ये भी 15 दिन के बाद 1 डोज़ आपने लेनी है। ये 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इससे ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। एक आपसे गुजारिश है कि ये मेडिसन सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज के लिए हैं। ये क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसन जो होती हैं वो साइन एंड सिम्टम के मुताबिक होती हैं। ये होती तो ये सेफ़ हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इनकी सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो नुकसानदेह होती है, किसी किस्म की भी कोई मेडिसन भी हो। ये आपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर क्वालिफाइड के मशवरे से उसकी सुपरविजन में ये इस्तेमाल करनी है, तो फिर ये सेफ़ हैं, फिर इफ़ेक्टिव हैं। आपने सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी है, इससे इज्तनाब करना है। एक दफ़ा फिर अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं नई वीडियो लोड करूं वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा।